हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज की कहानी एक कोलैबोरेशन है। हमने फैंटेसी हॉरर स्टोरीज के साथ कोलैबोरेट किया है। तो मैं अपने चैनल पे पार्ट 2 अपलोड करने वाला हूँ और पार्ट 1 के लिए आपको उनकी चैनल विजिट करनी पड़ेगी और पार्ट 1 देखना पड़ेगा। उनकी चैनल को भी आप जाके सपोर्ट कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। डेविडसन ब्रिटेन से आया था। उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड डेमी भी थी। दोनों भारत घूमने आए थे। पूरे भारत में घूमने के बाद यहाँ पहुँचे। यहाँ के मशहूर किले, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के रेगिस्तान की खूबसूरती ने उन लोगों को बहुत आकर्षित किया। उसी दरमियान उनको उस जगह का पता चला जहाँ से तुम लोग घूम के आए हो। वो लोग वहाँ घूमने गए। वहाँ की खूबसूरती देख उन लोगों ने वहीं रुकने का प्लान बना लिया और वहीं उन्होंने अपना कैंप लगा लिया। वहाँ और भी कई देशी विदेशी कपल्स रुके हुए थे जो उस रोमांटिक जगह पर अपने प्यार में खो जाना चाहते थे। चांदनी रात थी। आसमान सितारे से भरा हुआ था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। डेमी, चलो इस चांदनी रात में झील में तैरने चले, डेविडसन ने डेमी से कहा। हाँ चलो चलते हैं, डेमी ने भी खुश होते जवाब दिया। वो दोनों झील में नहाने के लिए झील की ओर चल दिए जो कैंपस से थोड़ी दूर पर थी। वहाँ पहुंचकर दोनों ने झील के पानी में फिर थक कर वही झील किनारे खुले आसमान के नीचे रेत में लेट गए। डेमी, देखो आसमान कितना सुंदर दिख रहा है। चांद हमें ही देख रहा है। सितारे भी हम दोनों की मोहब्बत देखकर खुश होकर टिमटिमाते दिख रहे हैं, डेविडसन ने डेमी को अपनी बाहों में लेते हुए कहा। वो भी हमारे प्यार को देख सोच रहे होंगे कि आज भी दुनिया में प्यार मौजूद है और हमेशा रहेगा, डेमी ने उसके सीने से लिपटते हुए जवाब दिया। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तुम मेरी जिंदगी हो, डेविडसन ने डेमी के माथे को चूमते हुए कहा। मैं भी, फिर डेमी ने भी जवाब दिया। डेविड, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, डेमी ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज डेमी? डेविडसन ने आश्चर्य से पूछा। डेवी ने उसके कान के पास आकर कहा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ डेविडसन। उसका इतना कहना था कि डेविडसन झटके से उठ बैठा। उसके चेहरे के हाव भाव अचानक बदल गए, जैसे वो इसके लिए तैयार नहीं था। क्या हुआ डेविड? तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? तुम खुश नहीं? डेमी ने उठते हुए पूछा। कुछ नहीं, चलो चलते हैं, डेविडसन ने फिर बोला। नहीं, पहले बताओ, क्या तुम इस बात से खुश नहीं हो? मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। डेविड, जवाब दो। तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? डेवी ने डेविडसन को झंझोड़ कर पूछा। इस बारे में मैं कोई बात नहीं करना चाहता, बस इतना समझ लो कि मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए और मैं कुछ नहीं कहना चाहता, डेविडसन ने दो टूक लहजे में जवाब दिया। तुम कहना क्या चाहते हो? क्या तुम मुझसे शादी नहीं करोगे? क्या तुम इस बच्चे को नहीं अपनाओगे? जवाब दो, मुझे अभी इसी वक्त जवाब दो डेविड। डेमी थोड़ा तेज़ आवाज़ में बोली। नहीं, ना मुझे ये बच्चा चाहिए, ना ही मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मेरे पास और भी कई काम हैं जो कि तुमसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, डेविडसन ने सपाट से जवाब दिया। नहीं, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी और इस बच्चे को भी अपनाना ही पड़ेगा। मैं क्या जवाब दूंगी इस दुनिया को? डेमी गुस्से से बोली। इसमें क्या है, अबॉर्शन करवा लो, डेविडसन ने फिर ज़ोर से बोला। ये तुम क्या कह रहे हो डेविड? तुम्हें ये सब कहते शर्म नहीं आती क्या? ये हमारे प्यार की निशानी है और तुम कहते हो कि मैं अबॉर्शन करवा लूँ? सुनो डेविड, ना मैं इसका अबॉर्शन करवाऊंगी और ना मैं तुम्हें छोड़ूंगी। तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। तुम्हें इस बच्चे को अपनाना ही पड़ेगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी ना करना पड़े। तुम ऐसे नहीं कर सकते मेरे साथ, और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी या तुमने इनकार किया तो मैं सीधा तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट करवा दूंगी और तुम्हें जेल भेज दूंगी, डेमी गुस्से से बोली। ओ अच्छा, तू मुझे जेल भेजेगी? इतनी हिम्मत तेरी? मैं तुझसे प्यार से कह रहा हूँ कि
अभी बच्चा मुझे नहीं चाहिए और तू मुझे धमकी दे रही है। डेविडसन ने भी गुस्से से डेमी से बोला। डेमी कैंप की ओर चल पड़ी। डेविडसन भी तेजी से उसके पीछे लपका और उसे रुकने की आवाज दी। डेमी, स्टॉप डेमी। लेकिन डेमी ने अनसुना कर दिया। डेविडसन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। वो भागते हुए डेमी के पास पहुंचा और उसका हाथ पकड़ रोकना चाहा, पर डेमी ने गुस्से से उसको पीछे की ओर ढकेल दिया। डेविडसन संभल ना पाया और वो गिर पड़ा, जिससे उसका सिर जमीन पर पड़े एक पत्थर से टकराया और उसके सर से खून निकलने लगा। खून निकलता देख डेविडसन पागल सा हो गया था। दर्द और गुस्से से वो बिलबिला उठा था। उसने लपक कर डेमी की गर्दन पकड़ ली और उसको पूरी ताकत से तक दबाता रहा जब तक कि डेमी का शरीर उसकी बाहों में झूल ना गया। डेमी अपने को छुड़ाने की पूरी कोशिश करती रही। डेविडसन की मजबूत पकड़ के सामने उसकी एक ना चली और उसकी सांसों ने उसका साथ छोड़ दिया। उसकी आंखें उबल कर बाहर आ चुकी थी। चेहरा दर्द से भयानक हो गया था। जीभ बाहर की ओर लटक गई थी। जैसे ही डेमी का शरीर डेविडसन के हाथों में झूल गया, उसने एक झटके में उसको छोड़ दिया। डेमी जमीन पर गिर पड़ी। डेविडसन ने 2 कदम पीछे हटा लिए। उसका गुस्सा 2 पल में गायब हो गया। डेविडसन को जब तक होश आया, डेमी इस दुनिया को छोड़ चुकी थी। डेविडसन ने घबरा के उसकी नब्ज को देखा तो उसकी नब्ज नहीं चल रही थी। डेविडसन बहुत घबरा गया। उसको अब बहुत डर लग रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। उसने इधर उधर देखा। दूर दूर तक सन्नाटे के सिवाय कुछ नहीं था। जब उसको कोई रास्ता ना सूझा तो उसने डेमी की लाश को कंधे पर उठाकर दूर जंगलों के आगे गहरी खाई में फेंक दिया। उसने सोचा कि उसकी लाश को जंगली जानवर खा जाएंगे। उसका शरीर पसीने से तरबतर हो गया था। सांसें उसकी जोर जोर से चल रही थी। होश पूरी तरह गम हो गया था। वो लगभग भागता हुआ वापस कैंप की ओर लौटा। दबे पांव कैंप के अंदर से अपना सामान उठाया और वहां से निकल गया। आसपास के कैंप वालों को खबर तक ना हुई कि यहाँ पर क्या हुआ है। रात के अंधेरे में वो रास्ता भटक गया और गलती से वो फिर से वही जंगल की ओर चला गया। उसने बहुत कोशिश की रास्ता खोजने की, पर दूर दूर तक उसे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। वो एक अंदाजे से एक तरफ बढ़ने लगा। अचानक रात के अंधेरे में उसका पैर किसी जहरीले सांप पर पड़ गया और उसने उसे पलट के डस लिया। डेविडसन अंधाधुंध भागने लगा, पर शायद ईश्वर ने उसके किए की सदा उसे तुरंत दे दी थी। कुछ दूर भागने के बाद वो गिर पड़ा। उसके मुंह से झाग निकलने लगी। शरीर अकड़ने लगा। उसका पूरा बदन छटपटा रहा था। वो अपने पंजों से ज़मीन को खरोचने लगा और कुछ ही लम्हे में उसने दम तोड़ दिया। सुबह कैंप पे उन दोनों के ना मिलने पर उसकी तलाश शुरू हुई। डेविड की लाश तो मिल गई, पर बुरी तरह नोची हुई थी। शायद रात में जंगली जानवरों ने उसकी लाश को आधा खाया होगा। डेमी का कोई अता पता ना चला। कुछ दिनों तक उसकी तलाश की गई, फिर ठंडे बस्ते में डाल दी गई। डेविडसन को सांप के डसने से मौत दिखा और डेमी को मिसिंग दिखाकर केस बंद कर दिया गया। कुछ दिनों तक इंक्वायरी चलती रही, फिर वो भी बंद हो गई और उन दोनों की मौत अनसुलझी पहेली बन के फाइलों में कहीं बंद होकर रह गई। तब से डेविडसन की आत्मा यहाँ वहाँ भटक रही है। अभी भी उसे शायद विश्वास या सुकून नहीं आया कि डेमी मर गई है। वो आज भी उसे ही शायद ढूंढता रहता है। इत्तेफाक ये है कि हीना की शक्ल हूबहू डेमी से मिलती है और जिस दिन तुम लोग उस जगह गए, डेविडसन की आत्मा ने तुम्हें देखा और हीना को डेमी समझ लिया। इसलिए वो अब हीना को मारना चाहता है और उसको बचाने में सामने आए हर शख्स की वो जान ले सकता है। यह महज इत्तेफाक है या डेविडसन की आत्मा की चाल कि तुम लोग ठहरे भी वही जहां वो दोनों ठहरे थे। उसकी रूह हीना का पीछा करते हुए उस जगह तक पहुंच गई जहां तुम लोग
रुके हुए थे और सामने दीवार पर लगी हुई वो पुरानी सी तस्वीर उसने अपने रहने का ठिकाना बना लिया। तुम लोग सोचते होगे कि अगर वो आत्मा है तो हीना को एक ही बार में मार सकती। तो बिल्कुल सही सोच रहे हो तुम लोग। अगर वो चाहती तो एक ही बार में हीना को मार सकती थी, मगर शायद वो हीना को तड़पा तड़पा के मारना चाहती है। शायद इसलिए हीना अभी भी जिंदा है। पर जो मैं देख पा रहा हूँ वो ये है कि हीना अंदर ही अंदर मर रही है और तुम लोगों ने उसे बचाने की कोशिश की, इसलिए डेविडसन की रूह तुम्हारे लोगों की भी जानी दुश्मन बन गई है। इतना कहकर दिवेंदु खामोश हो गया। खामोशी और गहरा गई क्योंकि वहां पर कोई दम साधे दिवेंदु की बताई कहानी को सुन रहा था। और जैसे जैसे दिवेंदु अपनी कहानी को बढ़ता जा रहा था, उन सबकी जान हलक पर अटकी जा रही थी और कहानी खत्म होते होते वो सब जूडी के मरीज बन चुके थे। डर और दहशत से उनके चेहरे सफ़ेद पड़ चुके थे। सबसे बुरी हालत तो हीना की थी। उसे देखकर यूं लग रहा था कि जैसे वो अभी मरने वाली है। चेहरा निचुड़ सा गया था, हाथ पैर सुन पड़ गए थे उसके, सारा शरीर कांप रहा था। उसने सोफे की पोस्ट को इस कदर जकड़ रखा था कि उसकी मखमली कवर कभी भी फट सकती थी। आंसू उसकी आंखों पे तो थे, पर शायद डर की वजह से पलकों से बाहर निकलने से डर रहे थे। ये सब आप कैसे जानते हो? निभाना की आवाज़ ने खामोशी को तोड़ते हुए सवाल किया। जैसे कि मैंने बताया कि मैं एक पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट हूँ। मैंने खुद कुछ गैजेट्स बनाए हैं जिनके माध्यम से मैं आत्माओं को बुलाता हूँ और उनसे बात भी कर सकता हूँ। इतने सालों की कड़ी मेहनत और तपस्या से मुझे इतना ज्ञान तो मिल गया है कि मुझ में अपने आसपास मौजूद अच्छी बुरी शक्तियों को पहचानने की क्षमता विकसित हो गई है। यानी अगर आसपास कोई भी एनर्जी मौजूद हो तो मैं उसे महसूस कर सकता हूँ। उस दिन से मैंने हीना को जब बाज़ार में देखा तभी मुझे आभास हुआ कि वहाँ पर कोई बुरी और बलशाली शक्ति है जो हीना के अंदर से आती हुई महसूस हो रही थी। मैंने यहाँ आने से पहले अपनी शक्तियों द्वारा गैजेट्स का इस्तेमाल करके उस शक्ति को बुलाने की कोशिश की। काफ़ी कोशिश के बाद मैं उस रूह को बुला पाया। वो डेविडसन की रूह थी। फिर उसने अपनी पूरी कहानी मुझे बताई। तभी मैंने सोच लिया कि मुझे कैसे भी करके हीना को और तुम सबको बचाना होगा और उस आत्मा को मुक्ति देनी होगी। डेविडसन की आत्मा सालों से भटक रही है और ये तब तक भटके कि जब तक उसको मुक्ति नहीं मिल जाती। तो डेविडसन की आत्मा को मुक्ति कैसे मिल सकती है? हम लोग जान कैसे बचा सकते हैं? उसका भी कोई रास्ता तो होगा। प्लीज़ अब हमारी मदद कीजिए, अब हमारी जान बचाइए, प्लीज़ हमें बचा लीजिए। हीना रोते हुए चीखी। सबकी निगाहें एकाएक हीना की तरफ उड़ गई। हीना सोफे पर ही कांप रही थी। उसके चेहरे का सारा खून जैसे निचुड़ सा गया था। वो पूरा सफ़ेद पड़ गई थी। देखने में वो बहुत भयानक लग रही थी। वो लगातार चीख रही थी, मुझे मरना नहीं है, मुझे बचा लो, मुझे मरना नहीं है, प्लीज़ मुझे बचा लो, हमें कुछ नहीं होगा हीना। दीवा और जिया ने उसको झिंझोड़ते हुए कहा, पर हीना को जैसे होश ही ना था। वो बस चीखे जा रही थी। दिवेंदु ने अपने साथ लाए बैग के अंदर हाथ डाला और उसके अंदर से राई और कुछ दाने निकाले। कुछ मंत्र पढ़ के उन्हें फूका और वो दाने हीना पे फेंक दिए। दाने पड़ते ही हीना बेहोश हो गई। सबकी निगाहें दिवेंदु की ओर चल गई, जो अब भी कुछ बड़बड़ा रहा था। सभी लोग टेंशन में आ गए थे। दिवेंदु ने उन सबसे बोला, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हीना कुछ देर के लिए बेहोश हुई है, जब होश में आएगी तो नॉर्मल हो चुकी होगी। अभी फ़िलहाल के लिए मैंने इस समस्या का तात्काल उपचार कर दिया है, पर पूरी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमें डेविडसन की आत्मा को मुक्ति दिलानी होगी। कैसे हम लोग उसे मुक्ति दिला सकते हैं? हरदीप ने यह सवाल दिवेंदु से किया।
डेविडसन की आत्मा को शांत करने के लिए हमको इस कहानी की शुरुआत वाली जगह पहुंचना होगा जहां से तुम लोग आए हो। तुम्हारा मतलब वही झील, वही जगह ना? हाँ, हमें वहां चलकर डेमी की बॉडी के अवशेष ढूंढने होंगे और उनको डेविडसन की आत्मा को बुलाकर उसके सामने ही उन अवशेष का अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। जब तक डेविडसन को ये यकीन नहीं दिला दिया जाता कि डेमी मर चुकी है, हीना सिर्फ उससे मिलती जुलती शक्ल मात्र है, तब तक डेविडसन की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी और तुम लोग कहीं भी चले जाओ, वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। बस यही एक अंतिम उपाय तुम सबको बचा सकता है। लेकिन डेविडसन की आत्मा को बुलाएंगे कैसे? और डेमी की बॉडी को ढूंढना इतना आसान भी नहीं है। कई बरस पहले उसका मर्डर हुआ था। अब उसके बॉडी के अवशेष होंगे भी या नहीं होंगे का पता भी हम कैसे लगाएंगे? ढूंढना पड़ेगा, चाहे जो भी करना पड़े। डेमी की बॉडी के अवशेष को ढूंढना ही पड़ेगा। और रही बात डेविडसन की आत्मा को बुलाने की, तो वो मेरा काम है। तुम सबको सिर्फ डेमी के अवशेष को ढूंढना है, कुछ भी करके, कैसे भी करके। जब तक तुम उसकी बॉडी नहीं ढूंढ लेते, तब तक तुम लोगों को बचा के रखने की जिम्मेदारी पर है। ज़्यादा देर तक अपनी मंत्र शक्ति के बल पर तुम लोगों को नहीं बचा सकता। इसलिए जितनी जल्दी हो सके चलो और जल्द से जल्द डेमी के अवशेष को ढूंढने की कोशिश करो। लेकिन हीना की हालत को देखकर लगता नहीं कि वो हमारे साथ चल सकती है। तुम सब इसकी चिंता मत करो, ये अभी कुछ देर में होश में आ जाएगी और उसका चलना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस वक्त डेविडसन की आत्मा को बुलाऊंगा और डेमी के संस्कार करूंगा, तब हीना को होना बहुत ज़रूरी है, जिससे डेविडसन को यकीन हो सके कि यह डेमी नहीं, कोई दूसरी औरत है। वो सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, जैसे कोई फैसला नहीं ले पा रहे थे और आपस की सहमति चाहते थे। जो भी फैसला लेना है जल्दी लीजिए, आप सबका एक एक पल बहुत ही कीमती है। हीना की जान पर खतरा बढ़ता ही जा रहा है और उसके साथ साथ आप लोग भी खतरे में हैं। सब ने हीना के चेहरे की ओर देखा, जो अभी भी बेहोश हालत में था। ठीक है, हम चलने को तैयार है, निभाना बोली। ओके, तो जल्द से जल्द आप लोग लंबी रस्सी, टॉर्च, कुछ खाने पीने का थोड़ा सामान और ट्रैकिंग से जुड़ी हुई सभी इम्पोर्टेंट चीज़ें ढूंढ लो। वहाँ इन सब की ज़रूरत पड़ सकती है। बाकी मेरी ज़रूरत की चीज़ें मैं ले लेता हूँ। ठीक है, वो सब मैं अरेंज कर दूंगा, बाकी तैयारी आप लोग कर लो। इतना कह के हरदीप बाहर निकल गया। मैं भी अभी वापस आता हूँ, आप लोग घबराइएगा नहीं, हीना के साथ ही रहिएगा और ये अपने साथ ही रखिएगा। दिवेंदु ने अपने झोले से एक रुद्राक्ष की माला निभाना की और बढ़ाते हुए कहा, ये क्या है? ये अभिमंत्रित माला है। ये जब तक आपके पास है तब तक कोई भी बुरी आत्मा आपको छू भी नहीं सकती। आप लोग ये सब अपने साथ रखिए। अगर हीना को होश आया तो ये माला उसे पहना देना। दिवेंदु ने जवाब दिया। ओके, समझ गई, निभाना बोली। जिया और दिया खामोशी से उन सब की बातें सुन रहे थे। दिवेंदु भी तेजी से बाहर निकल गया। निभाना, जिया और दिया हीना के पास ही बैठ गए। डर अभी भी उन सबके चेहरे पे साफ साफ दिख रहा था। सच तो ये है कि सबकी हालत खराब थी और वो अब मन ही मन ईश्वर को याद करते जा रहे थे। वक्त तेजी से गुजर रहा था, उनसे भी कई गुना तेज उन सबकी धड़कनें। हल्की सी भी आहट उन सबकी रूह कपा देती थी। निभाना ने हाथों में वो रुद्राक्ष माला कस के पकड़ रखा था, जैसे डर था कि वो कोई छीन ना ले। लगभग 20 मिनट के बाद दरवाजे के बाहर कुछ आहट सुनाई दी। सबकी निगाहें दरवाजे की तरफ उड़ गई। दरवाजे पे हरदीप खड़ा था, जो गाड़ी और बाकी सामान लेकर आ गया था। हीना अभी भी बेहोश थी। दिवेंदु कहाँ है? उसने आते पूछा। वो अपने काम की चीज़ें लेकर आता होगा, दिया ने जवाब दिया। आता होगा नहीं, आ गया दिवेंदु। दरवाजे पर खड़े दिवेंदु ने बोला।
चलो फिर निकलते हैं, जिया ने जल्दी से कहा। हीना, दिव्या ने हीना की तरफ देखते सवाल किया, जो बेहोश थी। हीना को ऐसे ही गाड़ी में लेके चलो, इसे अपने आप कभी भी होश आ सकता है। ये माला मुझे दे दो। निभाना ने वो माला दिवेंद्र को वापस कर दी। सभी ने मिलकर हीना को बाहर खड़ी इनोवा में लिटाया और गाड़ी में बैठकर चल दिए। उस तरफ इस मुसीबत की शुरुआत हुई थी। सभी के मन में आशंका और डर मंडरा रहा था। गाड़ी अपनी रफ्तार से चली जा रही थी। अचानक हीना के शरीर में हरकत हुई। जिया, जो उसके बगल में बैठी थी, उसके सर को उठाकर अपने गोद में रख ली। कुछ ही देर में हीना ने अपनी आंख खोल दी। ये हम कहाँ जा रहे हैं और ये कौन है? हीना ने सवाल किया। निभाना ने सारी बात हीना को अच्छे से बताई। उसने फिर चीखना शुरू कर दिया, वो मार डालेगा मुझे, वो मार डालेगा मुझे, चलो वापस। जिया ने उसे कसकर पकड़ रखा था। हीना अपने हाथ पैर चलाने की पूरी कोशिश कर रही थी। निभाना ने एक तेज थप्पड़ हीना के गाल पे जड़ दिया। हीना जैसे होश में आ गई हो। उसका शरीर शांत हो गया। उसने उबलती आंखों से निभाना को देखकर रो पड़ी। दिया ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा। दिव्येंदु के होठों ने कुछ बुदबुदाना शुरू कर दिया था। उसने हरदीप से कहा, कुछ भी हो जाए तुम गाड़ी मत रोकना जब तक मैं न कहूँ। क्यों, क्या बात है, कोई प्रॉब्लम है क्या? हरदीप ने हैरानी से पूछा। डेविडसन हमें वहाँ जाने से रोकेगा, वहाँ हमें उस जगह तक पहुँचने नहीं देगा, इसलिए कुछ भी हो जाए तुम गाड़ी को नहीं रोकोगे। ज़्यादा सवाल मत करो, तुम गाड़ी चलाओ, हमारे पास वक्त बहुत कम है। हरदीप ने बिना कुछ पूछे एक्सीलेटर पर अपने पैर का दबाव बढ़ा दिया। गाड़ी हवा की रफ्तार से उसी खाली सड़क पर दौड़ते हुए निकल रही थी। ओह नो, क्या हुआ? वो सड़क पे देखो। सबकी निगाहें सामने की ओर गई, जहाँ पर एक अजीब तरह का जानवर बीच सड़क पे खड़ा नजर आया। गाड़ी मत रोकना हरदीप, गाड़ी मत रोकना, उसे उड़ा दो, गाड़ी कतई मत रोकना, ये डेविडसन की चाल है हम लोगों को रोकने की। दिवेंदु चिल्लाया। मगर वगर कुछ मत करो, मैंने जो कहा है वही सुनो, गाड़ी मत रोको। हरदीप ने दांत भींच के एक्सीलेटर पर पूरी ताकत से पैर रख दिया। गाड़ी तीर की रफ्तार से निकली और जानवर को टक्कर मारते हुए आगे निकल गई। एक जोर की आवाज़ के साथ तेज झटका लगा। सभी की चीखें निकल गई, लेकिन दिवेंदु आँख बंद किए कुछ बुदबुदाता रहा। सब ने पीछे मुड़ के देखा। पीछे कुछ भी नहीं था, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। सड़क बिल्कुल साफ सुथरी थी। हरदीप के माथे पर पसीना था। उसकी धड़कनें ज़ोर ज़ोर से धड़क रही थी। यह क्या हुआ? कुछ नहीं, अपना ध्यान गाड़ी पर रखो। इतना समझ लो, इस तरह कई अटकनें आएगी, हमें कई आपदाएं मिल सकती है। हमको रास्ते में बस गाड़ी को आगे बढ़ाना है। लड़कियों की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। हीना तो डर से कांपने लगी थी। उसकी चीखें भी दहशत की वजह से अब नहीं निकल पा रही थी। सभी अपने मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करके इस आफत से बचना चाहते थे। अभी से चाहे ईश्वर की महिमा समझो या दिवेंदु की मंत्रों की शक्ति का असर समझो, एक ही बात थी। वहाँ पहुँचते पहुँचते शाम गहरा चुकी थी। गाड़ी को एक जगह खड़ी करके वो सभी बाहर आ गए। हम यहाँ तो आ गए हैं, पर कैसे पता चलेगा कि डिमी के अवशेष कहाँ पर है? निभाना ने दिवेंदु से पूछा। इसकी चिंता मत करो, मैं अपनी मंत्र शक्ति से उस जगह का पता लगाने की कोशिश करूँगा। तब तक तुम लोग मेरे साथ आओ। वो सभी दिवेंदु के पीछे चल पड़े। सभी के पैर ऐसा चल रहे थे जैसे उनमें भारी पत्थर बांध दिए गए हो। कुछ देर बाद वो झील के करीब पहुंच चुके थे। चारों तरफ सिवाय सन्नाटे के कुछ नहीं था। उस सन्नाटे के बीच आती झिंगुरों की और जंगली जानवरों की आवाज़ एक माहौल को अलग ही डरावना बना रही थी। एक साफ जगह देख दिवेंदु ने
उन सबको रुकने का इशारा किया और वही ज़मीन पे पालटी मारकर बैठ गया। वो सभी भी वही गोला बनकर बैठ गए। अब मैं जो करने जा रहा हूँ उससे किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी मंत्र शक्ति से डेमी की आत्मा को बुलाने की कोशिश करूँगा। इस बीच यह जो भी हो तुम लोगों को बड़ी हिम्मत से देखना होगा। तुम में से अगर कोई भी चीखा या डर से उठने की कोशिश की तो अनर्थ हो जाएगा, इसलिए कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा। मैं डेमी की आत्मा से उस जगह का पता लगाने की कोशिश करता हूँ। समझ गए ना तुम लोग? सबने हाँ में सर हिला दिया। दिवेंदु ने अपने झोले से वही माला निकाली और निभाना की ओर बढ़ाते हुए कहा कि इसे अपने हाथ में कसकर पकड़ लो और तुम सब लोग निभाना के हाथों पर अपना हाथ रख लो। इससे यहाँ कोई भी बुरी आत्मा तुम्हें चोट पहुँचाने की कोशिश नहीं करेगी। बिना कुछ कहे निभाना ने वो रुद्राक्ष अपने हथेली में यूं पकड़ लिया जैसे इसे कोई छीन ना ले। बाकी सभी ने निभाना के हाथों को अपने हाथ में रख दिया। अब दिवेंदु ने अपने बैग से कुछ अजीब तरह के गैजेट्स निकाल के जमीन पर सजा दिए। वो शायद उन लोगों ने पहली बार देखे होंगे, पर किसी ने भी कुछ पूछने की हिम्मत ना जुटाई। दिवेंदु ने अपनी आँख बंद कर दी और कुछ मंत्र बुदबुदाने लगा। उसकी बुदबुदाहट धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। इसी बीच इधर दिवेंदु का मंत्रोपचार तेज होता जा रहा था। तभी हिना के शरीर में एक अजीब सी हरकत हुई। वो बैठे बैठे ही तेजी से हिलने डुलने लगी। उसकी इस हरकत को देखकर उसके अगल बगल बैठे हुए सभी लोग अचानक चौंक के पीछे हट गए। ये अचानक ना जाने क्या हुआ था कि हिना के शरीर ने अजीबोगरीब हरकत करना शुरू कर दिया था। उसके हिलने की गति धीमे धीमे तेज होती गई। वो जमीन पर बैठे ही बैठे जोर जोर से सर को जमीन पर इधर उधर पटकने लगी। उसके बाल खुल गए, चेहरा अजीब सा हो गया। चेहरा का रंग सफेद पड़ गया। आंखों की पुतलियां ऊपर की ओर चढ़ गई और एक अजीब सी घुर्राहट भरी आवाज उसके मुंह से निकलने लगी। उसकी ये हालत देखकर सभी दहशत में कांप उठे। कोई उसके नजदीक जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। सबकी जुबान को जैसे लकवा मार गया था। चारों की निगाहें हिना पर लगातार बनी हुई थी। वो सभी अपने जगह पर बिल्कुल जम गए थे। तभी दिवेंदु की तेज आवाज ने सोते से जगाया। पकड़ो इसे, डरो मत, ये कुछ नहीं करेगी, पकड़ो इसे जल्दी। पर उन सबकी हिम्मत ने जवाब दे दिया था। शायद उनमें से कोई भी अपनी जगह से टच से मस नहीं हुआ। अरे सुनते क्यों नहीं तुम मेरी बात? पकड़ो इसे, मैंने कहा ना डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें कुछ नहीं होगा, जल्दी आओ, देर मत करो वरना पछताना पड़ जाएगा। और इतना कहते ही दिवेंदु खुद लपक कर हिना को पकड़ने की कोशिश करने लगा। दिवेंदु की इस हरकत को देखकर शायद उन चारों में हिम्मत जाग गई। हरदीप भी आगे बढ़कर आया। उसने दिवेंदु का साथ देते हुए हिना को जकड़ने की कोशिश की। हरदीप के देखा देखी बाकी और तीनों लोग भी आकर हिना को पकड़ने लगे, पर ना जाने हिना के अंदर कहाँ की ताकत आ गई। वहाँ 5 लोग से भी वो संभाल नहीं पा रही थी। अचानक दिवेंदु ने हिना के सर के बालों को पकड़ा और उसके बाल में एक अंगूठी लगा दी। उसके लगाते ही हिना एकदम से शांत हो गई और जमीन पर गिर पड़ी। वो अपने होश आवास खो चुकी थी। हिना को शांत देखकर उन चारों के जान में जान आई। अचानक इसे क्या हुआ दिवेंदु? और यही सवाल उन सभी के मन में था। सभी की निगाहें दिवेंदु की ओर ही थी। उसे कुछ नहीं हुआ, यह डेविडसन की आत्मा के कारण हो रहा है। वो मुझे रोकने और डराने के लिए हिना के शरीर में प्रवेश कर मुझे डेवी की आत्मा को बुलाने से रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी मैंने मंत्र शक्ति के बल पर बांध दिया है। जब तक इसके बालों की गांठ नहीं खुलेगी डेविडसन हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तुम लोगों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम सब हिना के पास ही रहो। फिर से वही हरकत दोहराती है तो
तुम लोग बिना डरे इसे पकड़ लेना। ये सिर्फ अपनी जगह से हटनी नहीं चाहिए, क्योंकि अभी अपनी मंत्र शक्तियों से मैंने डेमी की आत्मा को बुलाने की कोशिश की थी। उसकी आत्मा मेरे से बात करने के लिए किसी माध्यम की खोज कर रही थी। उसके लिए मुझे बिना रुके अपनी क्रिया पूरी करनी पड़ेगी। इसलिए कोशिश करना कि ये मुझे रोकने की कोशिश ना करे। डेमी की आत्मा उस माध्यम में प्रवेश करने की कोशिश कर रही थी, पर उस वक्त हीना की हरकत के कारण क्रिया पूरी नहीं हुई, जिसकी वजह से मुझे अब दोबारा से कोशिश करनी पड़ेगी। समझ गए ना तुम लोग? सबने एक दूसरे का चेहरा देखा, शायद फैसला लेने की हिम्मत जुटा रहे थे। फिर निभाना ने अपने सिर हाँ में हिलाया, जिसे देखकर बाकियों ने भी हाँ में अपना सिर हिलाया। ओके, तुम लोग तैयार हो ना? हाँ, हरदीप ने जवाब दिया। हरदीप के इतना कहते ही दिवेंदु फिर से मंत्रों को पढ़ना शुरू कर दिया। धीमे धीमे उसके मंत्रों की गति तेज होती जा रही थी। उसके मंत्रों की गति के साथ साथ इन चारों के दिलों की धड़कनें भी तेज होती जा रही थी। डर और दहशत उनके चेहरों में साफ साफ दिखा जा सकता था। वो सब बहुत डरे हुए थे और वो कतई नहीं चाहते थे कि हीना ऐसी कोई हरकत करे जिससे उनको वहाँ से भागना पड़े। दिवेंदु आंखों को बंद किए हुए बहुत ऊंची आवाज में मंत्रोच्चार कर रहा था। अभी तक हीना ने कोई हरकत नहीं की थी। ये एक अच्छी बात थी। रात के भयानक सन्नाटे में मंत्रों की आवाज़ दूर दूर तक जा रही थी। झिंगुरों और जंगली जानवरों के बीच बीच में आती आवाज़ों उन माहौल को और भयानक बना रही थी। उन चारों के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। वो समझ नहीं पा रहे थे कि उन्होंने यहाँ आकर कोई गलती तो नहीं कर दी। चारों आपस में एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। कोई बात नहीं कर रहा था, लेकिन उन सबकी नज़रों में एक ही सवाल तैर रहा था कि आगे क्या? क्या हो? पकड़ो उसे। हरदीप तेजी से दिया के पीछे भागा। हरदीप दिया के पीछे भाग रहा था और दिया अंधाधुंध अंधेरे में भागती चली जा रही थी कि अचानक उसको किसी चीज की ठोकर लगी और वो मुंह के बल जमीन पर आ गिरी। के गिरते ही उसकी चीख पूरे जंगल में गूंज गई और वो अपना होश खो बैठी। दिया के यूं भागने या निभाना के चिल्लाने का कोई असर दिवेंदु पर नहीं पड़ा। शायद वो अभी भी बिना रुके मंत्रोच्चार करते जा रहा था। जिया और निभाना हीना को पूरी ताकत से पकड़े हुए हरदीप और दिया का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। वो बार बार पलट के दिवेंदु और हीना को भी देखते जा रहे थे। उन दोनों लड़कियों का डर बढ़ चुका था। पर तभी निभाना को अपने हाथों में फंसी रुद्राक्षमाला का ख्याल आया। उसे और कस के पकड़ लिया। शायद उसे इससे कुछ हिम्मत का एहसास हुआ। जिया की निगाह अब भी उसी अंधेरे दिशा की ओर थी जिधर दिया और हरदीप गए थे। इधर अंधेरे में हरदीप भागता हुआ उसी दिशा की ओर बढ़ता चला जा रहा था जिधर दिया के पैरों की आवाज़ सुनाई पड़ रही थी। अचानक पैरों की आवाज़ आना बंद हो गई। हरदीप जहाँ का तहाँ रुक गया। अब उसको उस घुप अंधेरे में कुछ सूझ नहीं रहा था कि जाए तो किधर जाए। आखिर दिया गई तो कहाँ गई? वो वही खड़े खड़े अपनी आंखों को चौड़ा कर अंधेरे में देखने की कोशिश करने लगा, पर अंधेरा इस कदर गहरा था कि उसको कुछ भी नहीं दिख रहा था। कुछ देर उसने सोचने के बाद अपने कदमों को धीमे धीमे एक दिशा की ओर अनुमान से बढ़ाना शुरू किया। अभी वो कुछ कदम ही चला था कि उसके पैर किसी चीज़ से टकराए। शायद वो कोई शरीर था। वो फिर रुक गया। वो हिम्मत जुटाकर उसने फुसफुसाहट भरे अंदाज में आवाज़ दी, दिया, दिया, तुम हो क्या? हरदीप की आवाज़ उसे ही खुद पलटकर सुनाई दे रही थी। हरदीप ने हिम्मत करके थोड़ा झुक के टटोल कर देखने की कोशिश की। वो कोई इंसानी जिस्म ही था। उसको समझते देर न लगी कि यह दिया ही है। उसने किसी तरह उसे उठाकर अपने कंधों पर डाला और उल्टे पैर वापस चल पड़ा। उसके कदमों की रफ्तार काफ़ी तेज़ थी, जैसे उसे डर था कि कोई उसका पीछा कर रहा हो जैसे। अनुमान से ही वो लगातार एक दिशा में बढ़ता चला जा रहा था।
कुछ ही देर की मशक्कत के बाद उसे वो तीनों बैठे दिखाई पड़े। वो लगभग भागता हुआ उसके पास पहुंचा। हरदीप की सांसें जोर जोर से चल रही थी। पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो गया था। उसकी ये हालत और कंधे पर दिया को देखकर उन दोनों की रूह कांप गई। फिर भी हिम्मत जुटा वो हीना को पकड़े बैठे रहे। हरदीप ने जिया को जमीन पर लिटा दिया। दिवेंदु आंख बंद किए मंत्रोच्चार करता रहा। आंखों ही आंखों में उन लोगों ने आपस में बात की। हरदीप ने इशारे पर सारी बात बता दी। दिया बेहोशी की हालत में ही पड़ी थी। हरदीप ने अपने साथ लाए सामान से पानी की बोतल निकाली और उसके कुछ छींटे दिया के चेहरे पर मारे। कराकर दिया ने अपनी आंख खोल दी। डर अभी भी उसकी आंखों और चेहरे पर बना हुआ था। हरदीप ने उसे इशारे से ही खामोश रहने का इशारा किया और उसे सहारा देकर बैठा दिया। दिया ने हिना की ओर देखा जिसे निभाना और जिया ने पकड़ रखा था। हिना का शरीर बिल्कुल शांत था। शायद वो अभी भी बेहोश थी। निभाना और जिया ने भी दिया को शांत रहने का इशारा किया। दिया अब तक अपने आप को काफ़ी संभाल चुकी थी। वो खामोशी से वहाँ हो रही प्रक्रिया को देख रही थी। उस भयानक जंगल की काली रात में सुनाई देने वाली जंगली जानवरों की आवाज़ अचानक बहुत ही तेज़ हो गई। ऐसे लग रहा था जैसे अभी जानवर इसी दिशा की ओर चले आ रहे हैं। हवाएं एकाएक काफ़ी तेज़ हो गई। आसपास के पेड़ों के पत्तों की सरसराहट एक अजीब से डर का एहसास कराने लगी। उन तीनों का शरीर डर से कांपने लगा। सबके सब आपस में लिपट से गए थे। उनके हाथ एक दूसरों के हाथों को पकड़े हुए थे। कुछ ही देर में उन यंत्रों से निकलने वाली बीप की आवाज़ें और तेज़ हो गई। बत्तियां भी तेज़ी से जलने बुझने लगी। उन तीनों की डर के कारण जान हलक में अटक गई। वो तीनों आंखें फाड़ के उसे देख रहे थे। हैरत और डर से उनकी आंखें चौड़ी हो चुकी थी कि तभी दिवेंदु ने अपनी आंख खोल दी और उन लोगों को खामोश रहने का इशारा कर नींबू पर झोले से निकाल कर राई के कुछ दाने डाल दिए। मंत्रों की आवाज़ थोड़ी कम हो चुकी थी, लेकिन बाकी सब कुछ पहले जैसा ही भयानक था। अचानक एक स्पीकर जैसे गैजेट से एक अजीब सी गुर्राती हुई आवाज़ आती महसूस हुई, जैसे कोई जंगली बिल्ली गुर्राई हो। दिवेंदु सतर्क हो गया। वो मंत्र के साथ साथ न जाने उस गैजेट के साथ कुछ करता रहा। वो गुर्राहट अब पास आती महसूस हो रही थी। अचानक एक जोर की आवाज़ के साथ बिजली से चमकी और सब लोग चौंक गए। ऐसा लगा जैसे बिजली यही कहीं आसपास गिरी थी, पर आसमान तो बिल्कुल साफ था। बारिश का नामो निशान तक नहीं था। और इस सीज़न में और राजस्थान में नामुमकिन। फिर ये क्या था? वो लोग आगे कुछ सोच पाते उससे पहले ही दिवेंदु के मंत्र शांत हो गए और दिवेंदु बिना किसी से कुछ बोले उन गैजेट्स में कुछ करने लगा। वो सब कुछ भी नहीं समझ पा रहे थे, बस जो हो रहा था वो सिर्फ देख रहे थे। कुछ ही देर में उस गैजेट से वो गुर्राहट भरी आवाज़ कुछ साफ साफ हुई। तो लगा कि ये कोई लड़की की आवाज़ है। डेमी। इतना ख्याल आते ही सभी के रोए खड़े हो गए। डर उनके ऊपर और भी हावी हो गया। वो सब दिवेंदु को देख रहे थे, जो पास में रखी नींबू पे कुछ डाल रहा था, साथ ही कुछ बुदबुदा रहा था। तुम जो भी हो, मुझसे बात करो, अचानक दिवेंदु ने बोला। ऐसा लगा जैसे वो किसी को देखकर बातें कर रहा हो। उसकी निगाहें उस गैजेट पे जलती बुझती बत्तियों पर ही थी। बत्तियां लगातार जलती बुझती रही। मैं जानता हूँ तुम डेमी हो, मुझसे बात करो, डेमी मुझसे बात करो। अब उस लड़की की आवाज़ बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी।
वो अंग्रेजी में कुछ बोल रही थी। डेमी, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ, बताओ मुझे। उस आवाज ने फिर कुछ कहा जो उन सब ने साफ साफ सुना। यस, आई एम डेमी। दिवेंदु को छोड़कर सबकी रूह कांप उठी। डेमी, क्या तुम हिंदी में बात कर सकती हो? मैं जानता हूँ कि तुम हिंदी समझ सकती हो और बात भी कर सकती हो। हाँ, घबराहट भरी आवाज में उस गैजेट से आवाज आई। बढ़िया डेमी, मैं जानता हूँ कि डेविडसन ने तुम्हारे साथ क्या किया। अभी वो अपनी बात पूरी ही नहीं कर पाया था कि हिना के शरीर से हरकत हुई और एक ही झटके में उठ खड़ी हुई। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। चेहरा उसका अलग हो गया था। खुले बालों में वो और भी भयानक लग रही थी। कोई कुछ समझ पाता उसके पहले ही वो तेजी से दिवेंदु की ओर लपकी, मगर दिवेंदु तैयार था। वो तेजी से एक तरफ हट गया और हिना अपने आप को संभाल ना पाई और मुंह के बल जमीन में जा गिरी। निभाना दिया और जिया वहां से भागना चाहते थे, पर जैसे किसी ने उनके पैर जकड़ लिए थे। इधर फिर हिना का शरीर उछल पड़ा और खड़ा हो गया। फिर दिवेंदु पर झपटी। दिवेंदु अपने झोले से कुछ निकालने की कोशिश कर रहा था। उससे पहले ही हिना ने उसका गला पकड़ के दबाना शुरू कर दिया। दिवेंदु एक हाथ में उसके हाथों से अपने गले को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था और दूसरे हाथ से झोले के अंदर से कुछ निकालने की कोशिश भी। हिना के हाथों का दबाव बढ़ता जा रहा था। दिवेंदु का दम घुटने लगा। चेहरा उसका सफ़ेद हो गया। आंखें बाहर की ओर निकलने लगी। बहुत कोशिश कर रहे थे कि वो दिवेंदु की मदद कर सके, पर उनका शरीर जैसे हिल ही नहीं पा रहा था। वो बेबस भरी निगाहों से देख पा रहे थे। उनकी आवाज़ भी हलक से बाहर निकलने से इनकार कर रही थी। इधर दिवेंदु का पूरा शरीर पसीने से भीग गया था। हिना पूरी ताकत से उसकी गर्दन दबोचे हुई थी। मौत दिवेंदु के बिल्कुल सामने दिख रही थी कि दिवेंदु ने झोले से कुछ दाने निकालकर हिना के ऊपर फेंक दिए। जैसे ही उस पर वो दाने गिरे, वैसे ही हिना भी धड़ाम से ज़मीन पर आ गिरी और होश खो बैठी। उसके गिरते ही उन तीनों के शरीर भी जैसे खुल गए। वो सब भागकर दिवेंदु और हिना के पास पहुँचे। दिवेंदु अभी भी अपनी सांसें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। वो लोग कुछ बोलते उससे पहले ही दिवेंदु ने उन्हें चुप रहने का इशारा किया और वापस उन्हीं गैजेट की तरफ घूम गया जिनमें से अभी भी कुछ ना कुछ आवाज़ें आ रही थी। दिवेंदु ने उन गैजेट्स में फिर कुछ करने की कोशिश करने लगा। डेमी, डेमी वापस आओ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। वापस आओ डेमी, बात करनी है तुमसे और तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। वही माहौल दोबारा डरावना बनने लगा जैसे पहला था। निभाना की गोद में हिना का सर था। वो बेहोश थी। दिवेंदु का डेमी की आत्मा को बुलाने की प्रक्रिया लगातार चल रही थी और एक बार फिर बड़े जोर से बिजली कड़की। सब कोई चौंक पड़ा, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है। ओ डेमी आओ, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, तुम्हें आना ही होगा। और ऐसे ही हुआ। एक बार फिर डेमी की आवाज़ उन गैजेट से निकलने लगी, जो साफ तो नहीं थी पर गुर्राहट भरी थी। डेमी, मैं दिवेंदु हूँ, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। मैं डेविडसन के बारे में भी सब जानता हूँ, तुम्हारे साथ क्या हुआ ये भी जानता हूँ। अगर तुम मेरे साथ दो तो दिला सकता हो, वरना यूं ही तुम भटकती रहोगी। चुप! एक गुर्राहट भरी आवाज़ उस स्पीकर से आई। हाँ, मैं डेमी हूँ, बोल मुझे क्यों बुलाया है। वही गुर्राहट भरी आवाज़ स्पीकर से आई। मैं तुम्हें मुक्ति दिला सकता हूँ। तुम इतने बरसों से भटक रही हो क्योंकि तुम्हारा अंतिम क्रिया कर्म नहीं किया गया। अगर तुम हमारी बात मानो तो हम तुम्हारा अंतिम संस्कार करके तुम्हें मुक्ति दिला सकते हैं। तू क्या मुक्ति दिलाएगा? अब मैं किसी पे भरोसा नहीं करती।
मैं तुम्हारी मौत की वजह जानता हूँ डेमी। डेविडसन ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। क्या तुम नहीं चाहती कि तुम उसे उसकी सज़ा दो? एक बहुत ही भयंकर चीख चारों ओर गूंज उठी। ऐसा लगा कि वो सामने ही खड़ी हुई हो। सबकी सांसें थम सी गई, रोए खड़े हो गए थे सबके। डेमी, डेमी क्या हुआ? बोलो डेमी, दिवेंदु चीखा। कुछ देर सन्नाटे के बाद गैजेट पे लगी बत्तियों की हरकत हुई और डेमी की आवाज़ फिर से गूंजी। मुझे बदला चाहिए, बदला। मैं दिलवाऊंगा बदला, मगर तुम्हें मेरा साथ देना होगा। बोलो क्या मदद चाहते हो? दिवेंदु को यकीन नहीं हो रहा था कि डेमी इतनी जल्दी मान जाएगी। वो खुश होकर बोला, डेमी, डेविडसन की आत्मा अब इस लड़की को परेशान कर रही है। इसकी जान लेना चाहती है, जैसे तुम्हारी ली थी। तुम्हें इसकी मदद करनी होगी। कैसी मदद? मुझे डेविडसन को बुलाना पड़ेगा और उसे अपने मंत्र शक्ति से जलाकर भस्म करना होगा। पर उसके लिए तुम्हारी उपस्थिति का जाल बुनना पड़ेगा। वो बहुत चालाक है, ऐसे हाथों में नहीं आने वाला। तो बताओ मुझे क्या करना होगा? मैं सब कुछ करूँगी, बस मुझे उसे तड़पता हुए देखना है। मुझे तुम्हारे शरीर के अवशेष चाहिए जो यही कहीं पड़े हुए हैं, बरसों से, जो कि मुक्ति की राह देख रहे हैं। वो तो खाई में उसी जगह पड़े हैं जहाँ डेविडसन ने मुझे फेंका था। पर हम उन तक पहुँचेंगे कैसे? यहाँ से उत्तर दिशा में कुछ दूर चलने के बाद जंगल के बीचों बीच एक छोटा पत्थर का टुकड़ा है। वहीं से एक पथरीला रास्ता है जो सालों से घास फूस में दब गया है। उसी में मेरे अवशेष है। ठीक है, हम तुम्हारे अवशेष को लेकर यही आएंगे, फिर डेविडसन की आत्मा को उन्हीं के सहारे बुलाकर भस्म कर दूंगा। ठीक है, मैं इंतज़ार करूंगी। घुर्राते हुए डेमी की आत्मा ने जवाब दिया और गैजेट की बत्तियां पूरी बंद हो गई और वातावरण जैसे पहले जैसा ही हो गया, नॉर्मल। शायद उसे होश आ रहा था। निभाना ने जिया को पानी की बोतल निकालकर हीना के मुंह पर लगा दिया। हीना आँख बंद किए किए ही आधे से ज़्यादा बोतल खाली कर दी। उसने आंखें खोली तो निभाना का चेहरा पहले दिखा। साथ में दिया और जिया हरदीप के साथ बैठे हुए थे। क्या हुआ? इतना सन्नाटा क्यों है? हीना ने होश आते ही ये सवाल निभाना से पूछा। कुछ नहीं, सब ठीक है, तुम चाहो तो आराम करो, निभाना ने जवाब दिया, जो हीना के समझ में ना आया। फिर भी वो खामोशी रही। दिवेंदु की मंत्र प्रक्रिया चालू रही। अब सभी को दिवेंदु के अगले कदम का इंतज़ार था। सबकी नज़र उसी पर लगी हुई थी। कुछ लम्हे बाद दिवेंदु ने अपनी आँख खोली और बोला, जैसे ही तुम सबने देखा और सुना, डेमी की आत्मा ने आकर खुद अपना पता दिया है। जहाँ पर बरसों से उसके शरीर के अवशेष पड़े मुक्ति की राह देख रहे हैं। जब तक उन अवशेषों को सही ढंग से क्रियाकर्म नहीं किया जाता, तब तक न डेमी को शांति मिलेगी और ना ही आप लोगों को डेविडसन से मुक्ति। इसलिए अब हम लोगों को उसके द्वारा बताए गए स्थान पर पहुंचकर उसके अवशेष को इकट्ठा करना होगा और फिर डेविडसन की आत्मा को बुलाकर उसके सामने का अंतिम संस्कार करना होगा। तभी हम सुरक्षित हो पाएंगे। सबने एक दूसरे का चेहरा देखा और आंखों ही आंखों में सहमति जताई, सिवाय हीना के, क्योंकि हीना को ठीक से पूरी बात पता नहीं थी और उसकी स्थिति भी ऐसी नहीं थी कि वो सारी चीज़ें समझ पाए। ठीक है, तैयार है हम, हरदीप बोला। मेरी बात ध्यान से सुनिए। अब आप लोगों को जिस काम पर जाना है वो काम सुनने में आसान लग रहा है, पर हकीकत में ये खतरनाक और जान जोखिम में डालने वाला है। डेमी की आत्मा ने जो जगह बताई जहाँ पे उसके शरीर के अवशेष पड़े हैं, वो जगह बरसों से वीरान पड़ी है। जंगल के बीचों बीच से निकलती है, जहाँ पर आपको जंगली जानवरों के साथ साथ जहरीले कीड़े मकोड़े का भी सामना करना पड़ सकता है। और यह भी हो सकता है कि कई आत्माएं भटकती हुई हो और आपके रास्ते की बाधा बने।
वहाँ आपको बहुत ही समझदारी और संयम के साथ उन सब का मुकाबला करना पड़ेगा। अगर आप में से किसी ने भी एक छोटी सी गलती की तो उसका परिणाम आपकी जान भी ले सकता है। आप सब लोग इस बात को अच्छी तरह से जान और समझ ले। मैं आपके साथ वहाँ मौजूद नहीं रहूँगा। हीना को छोड़ आप 4 लोग वहाँ जाइए। हीना यहीं पर मेरे पास ही मौजूद रहेगी, क्योंकि हीना का वहाँ जाना उसकी मौत दावत देने के बराबर है। जब तक आप डेमी के अवशेष को ढूंढ के यहाँ पर आ जाएंगे, तब तक डेमी की आत्मा की मुक्ति और डेविडसन की आत्मा को बुलाने का प्रबंध मैं कर चुका होगा। डेविडसन की आत्मा डेमी की आत्मा से कई गुना शक्तिशाली है, खतरनाक है। उसको अपने तक बुलाने के लिए मुझे एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, जो कि कई घंटों की है। यहाँ बैठकर मैं सारी क्रिया करूँगा। हीना मेरे लिए डेविडसन को बुलाने का सहयोग करेगी। रास्ते में आने वाली कोई भी आत्माओं से अगर आपको बचना है तो मेरी माला आपको मदद करेगी। तुम लोग समझ गए ना? सब लोगों ने हमें सर हिलाया। तो ठीक है, अब आप लोग निकलने की तैयारी करो। आप लोगों को उस जगह तक जहाँ से आपको डेमी के अवशेष तक पहुँचने का रास्ता ये नींबू रास्ता दिखाएगा। ये नींबू आपके आगे चलेगा, आपके इस जानलेवा सफ़र को आसान बना देगा। आगे का रास्ता आप सबको अपनी सूझबूझ और समझदारी से पूरा करना पड़ेगा। मुझे पूरा यकीन है कि अगर आप लोग एक साथ रहे तो ये काम आसानी से पूरा हो जाएगा। तो फिर आप लोग चलने को तैयार हो जाए। मैं नींबू को तैयार कर रहा हूँ। सबकी निगाहें उस नींबू पर ही थी। अचानक वो नींबू अपनी जगह से हवा में आ गया। आँखें हैरानी से चौड़ी हो गई। दिवेंदु ने अपनी आँख खोल उस नींबू के करीब जाकर ऐसे कुछ कहा जैसे वो कान में उसका काम समझा रहा हो, और नींबू एक दिशा की ओर उड़ चला। दिवेंदु ने उन सबको उसके पीछे जाने का इशारा किया और सभी उस नींबू के पीछे चल पड़े। सबके हाथों में टॉर्च और कंधों में लटक रहे बैगों में ज़रूरत का लगभग हर सामान उपलब्ध था, जो आगे शायद उनको काम आएगा। नींबू की रफ्तार उन सब की रफ्तार से थोड़ा ज़्यादा ही थी। उसकी वजह से उन सबको लगभग उसके पीछे भागना पड़ रहा था। दिया ने पलट के देखा तो दिवेंदु अब धुंधला दिखाई पड़ रहा था, जो शायद उन लोगों को ही देख रहा था। हीना उसके पास बैठे हुए मन ही मन ईश्वर से अपने साथ साथ उन लोगों की भी सलामती की दुआ मांग रही थी। दिवेंदु ने बिना कुछ कहे जमीन पर एक गोलाकार आकृति बनाई और हीना को उस पर बैठने का इशारा किया। हीना बिना कुछ बोले उस गोले में जाकर बैठ गई। फिर हरदीप और बाकी 3 लड़कियां उस नींबू का पीछा करते करते जंगल में चले गए। बहुत देर हो चुकी थी। वो नींबू ऐसे ही इस हवा में तैरते हुए आगे बढ़ते जा रहा था। उस नींबू की स्पीड बहुत ज़्यादा थी, तो ये लोगों को उसके पीछे भागना ही पड़ा। एक पॉइंट पे आके नींबू अचानक ही हवा में ऐसे ही रुक गया, जैसे कि उसे किसी ने पकड़ लिया हो। और दिया ने अचानक चिल्ला के बोला, यार मुझे लगता है कि मुझे किसी ने पीछे से छूने की कोशिश की। तो फिर हरदीप ने बोला कि चिंता मत करो, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। निभाना को अचानक से उन माला के बारे में सूझा। उसने माला को अपने हाथ में लिया और फिर कहा कि मेरा हाथ पकड़ लो। सब लोगों ने जैसे ही उसका हाथ पकड़ा, वातावरण एकदम से नॉर्मल हो गया और वो नींबू भी हवा में कहीं तैरने लगा। थोड़ा आगे जाके उन्हें कुछ खाई जैसा दिखाई दिया। वो लोग उसके पास जैसे ही गए, निभाना एकदम से फिसली। हाथ पकड़े हुए बाकी 3 लोग भी नीचे फिसल गए। किस्मत उनकी अच्छी थी कि वो खाई के ऊपर से पत्थर के सहारे वो लोग लटके हुए थे। फिर धीरे धीरे करके वो लोग थोड़ा नीचे उतरे और फिर नींबू को देखा तो वो नींबू एकदम से स्थिर ज़मीन में पड़ा हुआ था। फिर वो लोगों ने सोचा कि शायद वो जगह यही तो नहीं जहाँ नींबू को आना था। तो फिर वो लोगों को समझ में आ गया कि यही कहीं डेमी के अवशेष होंगे। वो लोगों ने डेमी के अवशेष को ढूंढना और एक छोटी सी गहरी खाई थी। तो हरदीप ने कहा कि क्यों ना हम इसके नीचे जाके देखें।
शायद डेमी के अवशेष यहीं पड़े होंगे। किसी जानवर ने उसे घसीट के शायद अंदर लेके गया होगा। तो फिर वो लोग अंदर जाने लगे। तकरीबन वो लोग 100 मीटर तक अंदर जाने लगे, पर अभी भी उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। दिया और जिया ने डर के कहा कि चलो यार, हम लोग यहाँ से चले जाते हैं, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। फिर हरदीप ने कहा कि यहाँ तक आ चुके हैं तो क्यों ना हम लोग और आगे तक जाए। किसी ने हाँ में जवाब नहीं दिया, पर निभाना ने कहा कि चलो ठीक है, हम इतना रिस्क तो ले सकते हैं। वो लोग और थोड़ा नीचे गए और फिर थोड़ा ढूंढने के बाद देखा तो वो लोगों को किसी की हड्डियाँ महसूस हुई। जब उन्होंने अच्छे से टॉर्च मार के देखा तो वो किसी इंसानी हड्डियाँ थी। अब उनको पक्का भरोसा था कि ये पक्का डेमी के अवशेष होंगे, क्योंकि किसी इंसान का इस जगह आना तकरीबन नामुमकिन है। तो फिर हरदीप ने वो हड्डियाँ को अपने बैग में भर दिया और फिर वापस जाने लगे। वो छोटी खाई से बाहर निकल गए। फिर वो लोगों ने सोचा कि अब ऊपर कैसे जाए। वो लोगों को फिर कुछ नहीं सूझ रहा था। वो लोग वैसे भी थक चुके थे, उनकी सांसें फूलने लगी थी। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद वो लोगों ने फिर एक पेड़ देखा जिसकी डालें ऊपर तक जा रही थी। फिर उन्होंने सोचा कि भले अपनी लाइफ रिस्क में क्यों ना आए, हम लोगों को ये रिस्क लेना होगा। वो थोड़ी ऊंचाई पे थी। फिर हरदीप को आइडिया है कि तुम लोग मेरे कंधे पे चढ़ जाना, मैं तुम्हें उस डाल तक पहुंचा दूंगा। फिर एक करके एक सब लोग ऊपर निकलने लगे। लास्ट में सिर्फ हरदीप ही रह गया था। हरदीप ने बड़े बड़े पत्थर वहाँ जमा किए और उस डाल तक पहुँचा। वहाँ से वो ऊपर आ गया। 5-10 मिनट रेस्ट की होंगी वो लोगों ने, और फिर वो लोगों ने सोचा कि हमारे पास टाइम बहुत कम है, हमें जाना होगा। फिर ये लोग निकल पड़े। दिवेंदु का मंत्रोच्चार अभी भी चालू था। हीना एकदम से उठी और दिवेंदु को देखने लगी। वो अचानक ही ज़मीन से ऊपर उठी और जैसे कि किसी ने पटका हो नीचे गिर गई, और अचानक ही जंगल के अंदर भागते भागते चले गई। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी। दिवेंदु भी अब उसके पीछे जाने लगा, पर उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि वो दिवेंदु के आंखों से ओझल हो गई, और दिवेंदु को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर चक्कर क्या है। दूसरी तरफ हीना जैसे फंस गई थी। उसको समझ में नहीं आ रहा था। उसको जैसे ही होश आया वो एकदम से चिल्लाने लगी। अब उसको रास्ते का कोई भी अनुमान नहीं लग रहा था। अचानक जब उसने ऊपर देखा तो एक धुएं के गुब्बारे जैसा उसके पास ही आ रहा था। वो यहाँ वहाँ भाग रही थी। इस तरफ दिवेंदु भी हीना को ढूंढ रहा था, पर उसकी किस्मत अच्छी थी कि थोड़ी ही दूर जाके उसने हीना को देख लिया। हीना ने भी फिर उसे देख लिया। हीना उसके दिशा में भागने लगी, पर अचानक ही हीना एक पॉइंट पे आके रुक गई। वो अपने पैर हिला नहीं पा रही थी। दिवेंदु समझ गया कि ये पक्का डेविडसन की आत्मा का कमाल है। फिर उसने कुछ मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। अचानक ही वो गुब्बारा अब हीना के चारों तरफ घूमने लगा, पर जैसे ही मंत्रों की आवाज़ सुनी उस गुब्बारे ने दिवेंदु के पास आने लगी। वो दिवेंदु को उठाकर 3-4 बार पटक दी। अब दिवेंदु की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। उसकी चीखें पूरे जंगल में ऐसे गूंज रही थी जैसे कि जंगल में वो सिर्फ अकेला हो। यहाँ हरदीप और बाकी 3 लड़कियाँ पूजा के स्थल पर आ चुकी थी, पर किसी ने भी उन लोगों को ना देखा तो उनको टेंशन आने लगा। हरदीप को कहीं ना कहीं आभास हो रहा था कि ये पक्का दाल में कुछ काला है। फिर वो जहाँ से चीखें निकल रही थी वो वहाँ गया। फिर उसने दिवेंदु को देखा। वो गुब्बारा अब हीना को चारों तरफ से घेर रहा था। फिर भी पता नहीं दिवेंदु की आवाज़ क्यों नहीं निकल रही थी। अचानक थोड़ी देर बाद दिवेंदु की आवाज़ निकली और कहा कि आग लगाओ, आग लगाओ, पर उनके पास माचिस नहीं थी। फिर हरदीप को क्या सूझा, उसने 2 पत्थर लेके उसको एक दूसरे के साथ रगड़ना चाहा, पर कोई नतीजा नहीं आया। आग जल ही नहीं रही थी। अब वो परेशान हो गया। यहाँ दिवेंदु की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी।
उसको उस गुब्बारे ने फिर से उठा के पटक दिया। फिर अचानक हरदीप को क्या सूझा, उस और ज़ोर ज़ोर से रगड़ना शुरू कर दिया। उसकी किस्मत अच्छी थी कि आग लग गई, और जैसे ही आग लगी वो गुब्बारा एकदम सचेत हो गया। हरदीप ने वो हड्डियाँ फिर उस आग में डाल दी। वो आग में डालते ही वो गुब्बारा जैसे पीछे हटने लगा और एकदम से कहीं हवा में गायब हो गया। हिना की जान बच चुकी थी और फिर दिवेंदु को भी पास के ही हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और थोड़े महीनों तक उसको डॉक्टर ने रेस्ट करने को कहा। दूसरे दिन जब उसको होश आया तो उसने देखा कि वो पांचों लोग उसके चारों तरफ बैठे हुए हैं। फिर उसने धीरे से मुस्कुराया। हिना बोली कि मैं आपका उपकार पूरी ज़िंदगी तक नहीं भूल सकती। जो भी आपने मेरे लिए किया शायद वो मेरा अपना भी नहीं कर पाता। मैं आपकी ज़िंदगी भर हमेशा एहसानमंद रहूँगी। फिर बाकी तीन लड़कियों ने हरदीप का भी शुक्रिया किया कि अगर हरदीप ना होता तो उनका क्या होता। फिर हरदीप ने कहा कि ज़िंदगी लेना और ज़िंदगी देना ऊपर वाले का काम है, हमें बस ऊपर वाले पे भरोसा रखना चाहिए, हम तो बस उनका एक ज़रिया है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपके साथ भी ऐसी कोई घटना घटी हो जो आप मुझे शेयर करना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज भेजकर अपनी स्टोरी मुझे भेज सकते हो, जिससे कि मैं आपकी स्टोरी को सबके साथ शेयर करूँगा। थैंक यू दोस्तों।